जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना ने हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण व उत्थान के लिए शुरू की गई आज विभिन्न योजनाओं की प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। सपना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका अपना घर ना हो। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबका अपना घर हो और उसी उद्देश्य में जो सबसे पहले 18-19 में एक सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का, उस समय हमारे पास बेसिकली जो बेनिफिशियरी आए थे 3171 थे जो हमारे गदर जिले के थे, जिसमें करीब 2020 वो पात्र थे जो दोबारा सर्वे पेमेंट के टाइम पर हुआ। वहाँ 1599 का हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल चुके हैं। करीब 395 के आसपास जो बचे हुए हैं जिसका फंड जैसे ही रिलीज होगा पीछे से उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट डाल दिया ताकि वो अपना मकान बना सके। और अब 24 तक का जो टारगेट था, ये जो मैंने पीछे आपको बताया, अभी जो आगे प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरा टारगेट लिया है कि दोबारा से एक बार सर्वे कराया जाए, जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिले, उसका लाभ मिले। तो अभी 31 मार्च तक की डेट है, लास्ट डेट है जो सर्वे चल रहा है। वहाँ बहुत से साथियों की कुछ शिकायतें भी थी, कुछ लोगों को ना जानकारी होने की वजह से कोई तकलीफ थी। किसी फ़ोन आते थे कि भी मेरा सर्वे नहीं हुआ, मेरा नाम काट दिया, मेरा कुछ कर दिया, मेरा ये कर दिया। तो उसमें अभी आज वीडियो सब जो जितने भी हमारे ब्लॉक के थे वो बुलाए थे, हमारे ब्लॉक के जो चेयरमैन हैं वो बुलाए थे, और हमारा खासकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना को देखते हैं जिले के तौर पर लखविंदर जी वो बुलाए थे, ताकि एक 3 दिन का जो समय है लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जाए, ताकि लोग जागरूक हों कि कोई पात्र व्यक्ति ना रह पाए। कि वहाँ पर 2 तरह का सर्वे, अभी जो सर्वे चल रहा है 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो सर्वे होता है जो ग्राम से करीब 5267 के आसपास अभी सर्वे पूरे ज़िले के आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कोई एक आधा आदमी रह जाता है जिसका या तो अवेयरनेस ना होने की वजह से, या कई बार गाँव में आपस में एक दूसरे का जो रहता है कि उसने उसका नाम दे दिया, उसने उसका कटवा दिया, ये जो भ्रमित सा जो रहता है, उसके लिए ये है कि आज मीडिया के माध्यम से भी मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की कोई दिक्कत किसी साथी के साथ में है तो अपना सेल्फ सर्वे करा सकता है। उसमें आवास प्लस 2024 एक ऐप है, वो डाउनलोड करके, और उसमें एक फेस रिकॉग्निशन की एक ऐप है। उसके जब आप आवास प्लस 2024 को डाउनलोड करोगे तो उसमें आगे फिर फेस रिकॉग्निशन ऐप आएगी। उस ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो फिर आपका डाटा खुल जाएगा, जो फार्म आ जाएगा वो फार्म भर के आप सबमिट कराओगे तो आप सेल्फ रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसमें वो डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें फिर आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो किसी भाई को ऐसा लगता है कि शक्ति की वजह से नहीं हो पाया या शक्ति ने नहीं किया, या कई बार और दूसरे एक दूसरे के ना जो ब्लेम करते हैं, तो उसका ये दूसरा ऑप्शन है कि वो सेल्फ अपना सर्वे करके और रजिस्टर्ड कर सकता है। तो इसलिए मैं आज सभी साथियों को बुलाया था, तो ताकि कोई भी पात्र आदमी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टारगेट अभी जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, हो सकता है अगले साल से इनको पेमेंट डालना शुरू कर दिए, क्योंकि पिछला जो टारगेट था जो 18-19 का सर्वे था वो तकरीबन 395 के आसपास हमारे पास बचे हुए जिनको पेमेंट अभी डलनी है, बाकी सारा वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या था कि जिला परिषद में भी जो काम ऑनगोइंग है, जो चल रहे हैं, 2 साल का जो डाटा था, करीब 11 करोड़ 70 लाख के आसपास हमारा SFC का जो पैसा आया था, उसमें करीब 4 करोड़ 49 लाख रुपए का पेमेंट कर चुके हैं। बाकी पेमेंट जो आई है वो सारा का सारा यूटिलाइज है। उसमें काम बहुत से ऐसे हैं जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका बिल सबमिट नहीं हो पाया है, तो वो पेंडेंसी शो कर रही है। कुछ काम ऐसे जो 80% 90% दाखिल पर आ चुके हैं, वो है काम जो पैसा जितना भी रिलीज हुआ, जिसका हमने अप्रूवल एडमिन अप्रूवल जारी कर दिया, वो सारा का सारा पैसा दाखिल पर लगने लग रहा है। दूसरा CFC की तरफ से कुछ पैसा आया था 7 करोड़ 86 लाख के आसपास, उसमें करीब 3 करोड़ के आसपास का पैसा डिस्ट्रीब्यूट फाइनलाइज हो चुका है, बिलिंग हो चुकी है उसका।
वो भी ऑनगोइंग है। कोई किसी का बिल सबमिट नहीं हुआ है, कोई 70-80% काम चल रहा है, क्योंकि पीछे थोड़ी दिक्कतें थी, कुछ ईंटों के रेट्स की वजह से भी था, तो थोड़ा कुछ डिले था। तो वो और आगे अभी 2024-25 का जो था कुछ पैसा भी 4 करोड़ के आसपास जो अभी था, उसके भी एडमिन अप्रूवल 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। उद्देश्य यही है कि जो सरकार की सोच है कि ग्रामीण समाज के लोगों को शहरीकरण की तर्ज पर हम सुविधाएं देने का काम है। तो इसमें सर कितनी ज़मीन दी जाएगी? देखो, वो मुख्यमंत्री आवास योजना का भी सर्वे भी साथ के साथ चला हुआ है। मुख्यमंत्री आवास योजना में ग्रामीण समाज में 100 गज के प्लॉट लोगों को दिए जाएंगे, और वो अभी सर्वे चल रहा है, कंटिन्यूटी है। उसमें करीब 51 गांव हमने चिन्हित किए हैं। आसपास के कौन कौन से गाँव? अभी लिस्ट तकरीबन आई है, अभी उसमें सर्वे चल रहा है कि कौन से गाँव को फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन तो ये कम से कम 3 एकड़ ज़मीन कम से कम गाँव में हो। और 51 गाँव में कितने फाइनलाइज होते हैं, उनमें 30 गाँव में ज़मीन मिल पाती है या 40 में मिलती है, 51 में मिलती है, वो अभी प्रोसेस में है। बहुत जल्द उसका पता लग जाएगा कि ये गांव चिन्हित करके ये गांव फाइनलाइज किए गए। तो वो 100 गज का प्लाट उन पात्र व्यक्तियों को मिले, उसका भी सर्वे चल रहा है। 31 तारीख तक की उसकी भी डेट है। सेक्रेटरी सब साहिबान वो लग रहे हैं उस सर्वे के अंदर। सरकार का उद्देश्य यही है कि हर आदमी के पास में अपना मकान, अपना पक्का घर, तो उसमें उसके बाद फिर उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उसका सर्वे हो जाएगा। जो 100 गज के प्लाट का जो सर्वे चल रहा है, जो पात्र आदमी मिलेंगे उनके साथ साथ में बनाने का भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड दिया जाएगा। इसमें सर कुछ लोगों को जो है इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेगी या सारा सरकार ही करेगी? नहीं, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। फार्म भरो। इसमें जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का है, वो 3 किस्त में पैसा जाता है। फर्स्ट मकान शुरुआत करने के लिए 45,000 रुपये देते हैं, उसके बाद 60,000 रुपये दूसरी किस्त में, और फाइनल किस्त है उसमें 38,000 रुपये देते हैं। तो वो पैसा सरकार किस्तों में देती है। उसके अलावा 90 दिन का उसको मनरेगा की दिहाड़ियाँ मिलती हैं, करीब 33-34 हज़ार रुपये उसका मकान बनाने के लिए।